2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एसी डीसी स्विंग मोटर 1 से लेकर 3 की संख्या तक हो सकती है। आपको एक कनेक्टर मिलता है, हम इसको थोड़ा साइड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि पीसीबी में ये हम थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, अब पोलर आईसी को चेक कर, अगर आपको चेक करना है, अगर मान लीजिए आपकी मोटर ओके है फिर भी आपका स्विंग मोटर नहीं काम कर रहा है, हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, एसी पीसीबी ट्रेनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये नई दिल्ली उत्तम नगर ईस्ट में है, और हमारे यहाँ एसी पीसीबी और उसके बाद से हमारे यहाँ एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का मैकेनिकल, एलईडी एलसीडी टीवी, ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर ETC कोर्स करवाए जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोर्स का जानकारी लेना हो या कोर्स करना हो, या एसी पीसीबी का कोर्स करना हो या फ्रिज का या वॉशिंग मशीन, किसी भी तरह की कोर्स करनी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्स के रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे यहाँ आके डेमो क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डीसी स्विंग मोटर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, डीसी स्विंग मोटर। अब बात करते हैं कि एसी पे स्विंग मोटर का उपयोग कहाँ और किस लिए किया जाता है। स्विंग मोटर का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है जो हमारी स्विंग फ्लिपर होती है, यानी कि जो हमारा फ्लिपर होती है, कवर होती है, जो हमारी स्विंग को, यानी कि जो हमारी हवा की जो ड्यूरेशन होती है, यानी कि जो उसको चेंज करने का, उस फ्लिपर को जो मोमेंट देता है उसको मोमेंटन करवाने के लिए डीसी स्विंग मोटर का उपयोग किया जाता है। अब एसी स्विंग मोटर भी होता है और डीसी स्विंग मोटर। अब एसी स्विंग मोटर पहले हमारे विंडो एसी में आते थे, कुछ स्प्लिट में भी आते थे, लेकिन वो 98% विंडो ही एसी में आते थे। लेकिन डीसी स्विंग मोटर अब मिलते हैं। अब डीसी स्विंग मोटर आपको एसी में बात करते हैं तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एसी डीसी स्विंग मोटर 1 से लेकर 3 की संख्या तक हो सकती है। डीसी स्विंग मोटर क्या काम करती है और कैसे काम करती है उसके बारे में बताते हैं। सर्किट में डीसी स्विंग मोटर की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 वायर में आते हैं। कितने वायर में? 5 वायर में आते हैं। और ये 5 वायर में कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी स्विंग मोटर के बारे में। तो डीसी स्विंग मोटर कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कि 5 वायर में आते हैं। हम यहाँ पे एक शेप बनाते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा शेप बनाते हैं। इसमें कॉइल लगी होती है, यहाँ पे एक सोलेनॉइड कॉइल लगी होती है। इस मोटर में कॉइल की वेंडिंग होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये 4 कॉइल हो जाती है। उसके अलावा एक इसमें रेड कलर का वायर होता है, एक इसमें रेड कलर का ये वायर आपको दिख रहा होगा, ये वायर होता है, ये फिक्स वायर होता है। बाकी वायर चेंज हो जाएंगे, लेकिन रेड कलर का वायर जो है वो चेंज नहीं होता है। ये रेड वायर एक ऐसा वायर होता है जो चेंज नहीं होता, बाकी वायर इसमें चेंज हो सकता है और आपको चेंज भी मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी दोनों ही डायरेक्शन में ये मोटर हमारी चलती है, यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों ही डायरेक्शन में ये मोटर हमारे चलने का कार्य करती है कुछ इस प्रकार से। इसमें से एक शाफ्ट निकला होता है और ये हमारी दोनों ही साइड चलती है। दोनों साइड कैसे चलती है उसके लिए हम सबसे बात करें। सबसे पहले ये 5 वायर की होती है। तो आपको सर्किट में जो देखना है, सर्किट में इस मोटर को चलाने के लिए, इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए एक बाइपोलर आईसी का उपयोग किया जाता है। आप अगर सर्किट में जाएंगे तो आपको मिलेगा एक बाइपोलर आईसी। सर्किट में आप देखने जाएंगे तो आपको एक मिलेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे बना रहे हैं, एक बाइपोलर आईसी देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार से आपको बाइपोलर आईसी देखने को मिलेगा। अगर बाइपोलर आईसी की बात करें तो ये 16 पिन की होती है। अगर आपको बाइपोलर आईसी के बारे में नहीं पता है तो हमारे चैनल पे बाइपोलर आईसी के बारे में हमने वीडियो बना रखा है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए कि बाइपोलर आईसी क्या काम करती है और बाइपोलर आईसी किस लिए यूज किया जाता है सर्किट में, और बाइपोलर आईसी को कैसे चेक करते हैं, उसको खराब होने पे क्या क्या दिक्कत आती है, हर एक चीज के बारे में उसमें हमने क्लियर कर रखा, आप जाके देख सकते हैं। ये 16 पिन की आईसी होती है कुछ इस प्रकार से। इसमें हमारा ये 1 नंबर पिन हो गया, 2, ये 16 पिन की आईसी आती है। इसका नंबर अगर हम देते हैं तो ULN 2003
इस नंबर से ये हमारा आईसी आता है। इस आईसी की पिन नंबर 8 जो होती है वो हमारा ग्राउंड पिन होता है। पिन नंबर 8 जो होता है वो ग्राउंड होता है, और पिन नंबर 9 जो होती है वो VCC होती है। VCC होती है। अब VCC अगर होती है तो VCC कितना आना चाहिए यहाँ पे? बाइपोलर आईसी हमेशा उस VCC वोल्टेज पे ऑपरेट होती है जिस सेक्शन को वो ऑपरेट करने के लिए लगा होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे डीसी स्विंग मोटर को ऑपरेट करिए, तो डीसी स्विंग मोटर जो हमारी होती है वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, तो इसके भी VCC पॉइंट पे आपको प्लस 12 वोल्ट की ही सप्लाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। साथ में यहाँ पे हमें जो ये रेड कलर की वायर है, इस रेड कलर की वायर पे यहाँ भी आपको प्लस 12 वोल्ट का ही सप्लाई देखने को मिलता है। अब ये जो सप्लाई मिलेगा इसमें आपको कनेक्टर मिलता है। पीसीबी में हम बात करेंगे तो पीसीबी में आपको एक कनेक्टर मिलता है। हम इसको थोड़ा साइड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि पीसीबी में ये हम थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, अब पीसीबी में एक क्या होती है, कनेक्टर होती है। पीसीबी में कुछ इस प्रकार से कनेक्टर होती है, 5 पिन का इस प्रकार से कनेक्टर होती है। इसी कनेक्टर पे इन सभी वायर को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले एक रेड वायर हमारी कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, एक हमारा रेड वायर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा सभी अलग अलग क्वाइल जो हमारे है, इस सभी क्वाइल का एक अपना अपना वायर जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है। एक ये हो गया कनेक्ट, एक हम दूसरा कलर पकड़ लेते हैं, कोई यहां से हम ब्लू ले लेते हैं, ये 2 हमारा हो गया। फिर हम 2 ले लेंगे, एक हम यहां से फिर ले लेते हैं, एक ये वायर हो गया हमारा, और एक हमारा फिर यहां से हम ले लेते हैं ये वायर। ये 5 वायर हमारी पीसीबी में लगी होती है। एक कनेक्टर होता है, ये 5 पिन का कनेक्टर, ये मोटर हमारा इस कनेक्टर पे लग जाती है। अब इसी कनेक्टर को इस बाइपोलर द्वारा क्या किया जाता है, कमांड दिया जाता है। तो यहां से क्या होगा, अब इस आईसी का पिन नंबर ये 16 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 13, ये 12, ये 11, ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी मान लीजिए ये 16 नंबर पिन क्या है, डायरेक्ट इस कनेक्टर को कनेक्ट है। 15 नंबर पिन यहां से कनेक्ट है, 14 नंबर पिन यहां, सॉरी 14 नंबर पिन हमारा यहां से कनेक्ट है, और 13 नंबर पिन हमारी यहां से कनेक्ट है। और इस पिन पे डायरेक्ट इस 12 वोल्ट की सप्लाई क्या आ रही है, इस पे डायरेक्ट इस पिन पे हमारा जो आ रहा है वो प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अभी क्या हो रहा है कि इन सभी कॉइल पे ये जो 12 वोल्ट हमारी जा रही है वो सभी कॉइल पे 12 वोल्ट टर्मिनल 2 पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके वजह से कॉइल हमारा रनिंग है। जैसे जिस जिस कॉइल को नेगेटिव सप्लाई मिलती जाएगी तो उसमें एक मैग्नेटिक बनता जाएगा, और वो उस साइड क्या करती जाएगी, उसको मोटर को रोटेट करवाती जाएगी। उसको कैसे करेगी वो देखिए। तो अब सबसे पहले एमसीयू द्वारा, यहां से एमसीयू द्वारा सभी पिनों पे बाय रजिस्टर, ये 1 नंबर पिन को हमने जोड़ दिया, ये 2 नंबर पिन को जोड़ दिया, ये हमने 3 नंबर पिन को जोड़ दिया, और ये हमने 4 नंबर पिन को जोड़ दिया। अब इन 1 2 3 4 नंबर पिन पे जो सिग्नल आएगी 1 से 5 वोल्ट की, ये बड़े अच्छे से समझिएगा। इसी सिग्नल के हिसाब से हमारा ये मोटर यहाँ पे रनिंग करेगा। अब ये मोटर जो रनिंग होती है वो राइट और लेफ्ट राइट, यानी कि ये एक बार राइट में जाती है, एक बार लेफ्ट में आती है। राइट लेफ्ट यही हमारा स्विंग को कवर करती है। कैसे करती है वो देखिए। तो सबसे पहले यहां पे क्या होती है, ये जो सिग्नल आती है 1 से 5 वोल्ट की, वो आती है पल्स में, ऐसे आती है सिग्नल हमारा। और इस सिग्नल का क्या होता है, नाम होता है। क्या नाम होता है, ए, फिर ये बंद होता है, फिर होता है हमारा बी, फिर ये बंद होता है, फिर हमारा होता है सी, फिर सी बंद होता है, फिर होता है डी। मतलब कि हमारा ए बी सी डी, फिर हमारा ए बी सी डी। मतलब एक समय में ये आईसी एक ही आउटपुट देती है। तो जैसे ए पे सिग्नल आया तो हमारा बी क्या था, ऑफ था। जैसे बी पे आया तो ए ऑफ हो गया, जैसे सी पे आया तो बी ऑफ हो गया, जैसे डी पे आया तो हमारा ऐसे ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी, ऐसे हमारा क्या हो रहा है, एक पल्स चल रहा है। इसी पल्स के अकॉर्डिंग, ये हमारा जो एबीसीडी पल्स चल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा मोटर क्या हो रहा है, राइट लेफ्ट। ये हमारा इस पे जिस साइड हमारी सिग्नल बन रही है उस साइड मोटर की वाल्व चल रही है। कंटिन्यू यही प्रोसेस होता रहता है। अब बात आती क्या, इस सेक्शन में किसी भी तरह का दिक्कत आने पे कोई एरर आएगा, फॉल्ट आएगा, को पता चलेगा, नहीं आएगा।
अगर आपके पीसीबी में स्विंग मोटर से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो किसी भी तरह का एरर पीसीबी में शो नहीं होता है। होगा क्या? अगर उसमें ये बाइपोलर आईसी शॉर्ट होगा तो आपकी पीसीबी डेड कंडीशन में होगी, तो आपको इस बाइपोलर आईसी को चेक करना। अगर आपको चेक करना है, अगर मान लीजिए आपकी मोटर ओके है फिर भी आपका स्विंग मोटर नहीं काम कर रहा है, तो आपको उसमें क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो हमारा पल्स है, ये हमारा एबीसीडी का जो पल्स है, ये पल्स हमारा बन रहा है कि नहीं, ये हमारा पल्स बन रहा है कि नहीं। अब इस पल्स को हम कैसे चेक करें, हम इस पे भी आपके लिए एक वीडियो बना के लाएंगे, बहुत जल्द आपको हम इस पे एक वीडियो देंगे कि कैसे आप इसको नॉर्मल से एक आप टेस्टर बना सकते हैं इसके लिए, और उस टेस्टर की मदद से आप चेक कर लेंगे कि आपका सिग्नल प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, साथ ही उसी वीडियो में हम आपको बताएंगे स्विंग मोटर का सर्किट कैसे होती है वो भी दिखाएंगे, और उसमें हम कैसे काम करते हैं वो भी दिखाएंगे। तो ये था हमारा स्विंग मोटर, बस यही जानकारी छोटी सी आपको हम देना चाहते थे। याद रखिए, अगर इस स्विंग मोटर में हमारी वीसीसी वायर हमें पता है, कई बार लोगों को ये होता है कि हमारा ये वायर चेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको लगाने टाइम पे देख लेना कि राइट या लेफ्ट में बंद किस साइड हो रहा है, बस उसको चेक कर लेना है। बाकी आपको सिर्फ वीसीसी को फिक्स रखना है, बाकी वायर अगर आपका चेंज भी हो जाता है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको एसी पीसीबी का या फ्रिज वॉशिंग मशीन या एसी पीसीबी या फ्रिज वॉशिंग मशीन मैकेनिकल या एलईडी एलसीडी टीवी या किसी अलग चीज, यानी कि हमारा जो फ्रिज होम इन्वर्टर है, ई रिक्शा है, ई बाइक है, इसके रिलेटिव अगर कोर्स की जानकारी लेना हो या डेमो क्लास लेना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली उत्तम नगर में, यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।